Hello, CUET aspirants. My name is Sneha, and I'm going to accompany you into your CUET English journey. I have just given my CUET exams, and honestly, मैं आप सभी के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी एंड वो यही है कि जब भी हम CUET की प्रिपरेशन करते हैं तो डोमेन्स तो हमारे स्कूल में भी हो जाते हैं बट इंग्लिश इज़ सच अ सब्जेक्ट लाइक English as a language is such a subject which you don't study throughout your school and आपको इसमें पढ़ने पड़ते हैं advanced vocabulary. So here I am to help you out with to get over this problem. And हमने स्टार्ट की है एक सीरीज विच इज़ vocab Phoenicia. इसमें हम करने वाले हैं कुछ नॉर्मल वर्ड्स एंड उसके साथ उसके कुछ एडवांस्ड सिनोनिम्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's get started with the first episode of our vocab Phoenicia series. So the first word which we have is amicable. Amicable means someone who is very friendly. इसके साथ हमें बहुत सारे एडवांस्ड वर्ड सीख रहे हैं जैसे कि ग्रिगेरियस. ग्रिगेरियस को आप याद रख सकते हैं ग्रुप से. गर्ल्स गर्ल्स कैसे रहते हैं? गर्ल्स रहती है ग्रुप में एंड गर्ल्स कैसी होती है? बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं. सो ग्रिगेरियस. नेक्स्ट वी हैव कंजीनियल. आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जिनके जीन्स आपस में मैच करते हैं तो वो आपस में कौन यानी कि कनेक्टेड होंगे. सो दे विल बी फ्रेंडली विद ईच अदर. नेक्स्ट वी हैव एफेबल. आप ऐसे याद कर सकते हैं जो भी आपको कोई फेबल यानी कि कोई कहानी सुनाता है तो आप उसके साथ बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं. नेक्स्ट वी हैव कन्वाइवल. सो इसको अभी इसके लिए कोई निमोनिक नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा. एंड वोकेबुलरी को मास्टर करने की जो सुपर हैक है हमारे पास, दैट इज़ रिविजन. जैसे जैसे आप इन स्लाइड्स को रिवाइज करेंगे बार बार वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फीड हो जाएंगी. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव हैप्पी. सो हैप्पी. अब आप है ना, अब जैसे सेकेंड टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. जैसे आपको इंग्लिश सीखनी है अगर एंड स्पेशली फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आपको क्या करना है, ये जो आप न्यू वर्ड्स लर्न कर रहे हो इनको अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करना है एंड यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग देम इन योर रियल टाइम कन्वर्जेशंस. फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ब्लिसफुल. मान लो सब किसी को ब्लेसिंग मिल गई तो वो कैसे होगा? ब्लिसफुल यानी कि हैप्पी. जुबिलेंट, ये तो सुन के ही हैप्पी वाली वाइब आ रही है. इलेटेड, एस्थेटिक. ठीक है, मतलब ऐसे याद कर सकते हैं कि कोई चीज़ इतनी मतलब कोई चीज़ सुन के वो इतना हैप्पी हो गया कि वो स्टैटिक नहीं खड़ा हो पा रहा था. नेक्स्ट वी हैव एक्सूबरेंट. नेक्स्ट यूफोरिक. ये आपने सुना होगा, एक ऐड आती है उसमें यूफोरिया बोलते हैं. सो यू कैन रिलेट इट विद दैट. बॉयंट, ऐसे याद कर सकते हैं कि बॉयज़ कैसे रहते हैं? हैप्पी रहते हैं. रैप्चरस, कोई इतना हैप्पी है कि वो मतलब ना ऐसे इतना हैप्पी है कि सब कुछ ना रप्चर कर देगा यानी कि तोड़ देगा, तो दैट्स रैप्चरस. एंड दिस अ डिफरेंस, लाइक बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आते हैं जो हमें सेम लगते हैं एंड मोस्टली एनटीए वही हमसे पूछता है. जैसे कि एक वर्ड है रैप्चरस विच मीन्स हैप्पी एंड अनदर वन इज रैप्चरस. रैप्चरस मीन्स डिस्ट्रक्टिव, जो चीज़ों को रैप्चर कर दे. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन. सो वी हैव ग्रीडी. ग्रीडी लालची. एंड CUET में स्पेशली बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं इसके सिनोनिम्स. सबसे पहले इनसेशिएबल. कुछ लोग इसे इनसेटिएबल भी बोलते हैं बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज इज इनसेशिएबल, मतलब जो कभी सेटिस्फाई ना हो. नेक्स्ट एक्विजिटिव, मतलब जो सब कुछ एक्वायर करना चाहता हो. वोरेशियस. वोरेशियस इज मेनली रिलेटेड टू फूड, जो मतलब बहुत खाता हो, लाइक ग्लूटेनस. सो ये फूड के कंटेक्स्ट में है बट इसको हम जनरलाइज वे में भी ग्रीडी के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वी हैव एवरिशियस. दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हम अगर एवरेस बोले, एवरेस मतलब ग्रीड, तो एवरिशियस मतलब जो ग्रीडी होता है. नेक्स्ट rapacious and covetous. So these are also very important from your exam perspective. Moving on to our next slide, we have advanced synonyms for chatty.
आपके फ्रेंड्स हैं, बहुत बातें करते हैं, तो आप उनको डिस्क्राइब करने के लिए अब से यूज़ करोगे ये इम्पॉर्टेंट सिनोनिम था, आई वुड से। लोक्वेशियस, लोकवा एक रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है टू स्पीक। एंड लेट मी टेल यू, जिनको नहीं पता, रूट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से हम बहुत सारे न्यू वर्ड्स फॉर्म करते हैं, एंड इनका जो बेस मीनिंग होता है वो सेम होता है, तो इससे हम जो बाकी वर्ड्स हैं उसको भी गेस कर सकते हैं ईजिली। Let me just give you a quick short example. For example, lokwa is a root word for speaking. Loquacious means ऐसा person जो बहुत ज़्यादा बातें करता है. Grandiloquent, इसमें two root words है. Grand meaning large and बहुत ज़्यादा बड़ा, और लोकवा means to speak. So grandiloquent मतलब जो बड़ी बड़ी बातें करता है, जो brag करता है, I would say. एंड सिमिलरली एक इलोक्वेंट होता है. इलोक्वेंट मतलब जो बहुत अच्छा बोलता है, हु इज़ वेरी आर्टिकुलेट एंड वेरी एक्सप्रेसिव, और बहुत क्लैरिटी के साथ बोलता है. ओके, सो कमिंग टू आवर पॉइंट, चैटी. लोक्वेशियस इज इट्स फर्स्ट एडवांस्ड सिनोनिम्स. नेक्स्ट वी हैव गेरुलस. गेरुलस, गर्ल्स कैसी होती है, बहुत चाटी. गेरुलस गर्ल्स चाटी. ओके. वर्बोस, वर्बोस से पता चल रहा है, जैसे मतलब जैसे वर्ब्स है वो बार बार बोलता रहता है, उसको बोलता रहता है, तो वर्बोस. ग्रैंडिलोक्वेंट वी हैव ऑलरेडी डन. एफ्यूजिव, जैसे वर्ड्स है ना, वो इसको फ्यूज आउट करता रहता है, फ्यूज आउट फ्यूज आउट, तो एफ्यूजिव मीन्स चैटी. प्रोलिक्स, ऐसे याद कर सकते हैं कि हॉर्लिक्स पीने के बाद वो बहुत ज़्यादा बोलता रहता है और प्रो बन गया है बोल बोल के, सो प्रोलिक्स. So with this, we are ending our very first video on this vocab Anisha series. And let me tell you, Odyssey, this is the new channel which I have found. And let me give you my brief introduction. I'm giving the introduction at last because I feel कि जो मेरा मेन पर्पस है वो है आप सभी की लाइफ में वैल्यू ऐड करना. एंड मैंने अभी अपनी CUET 2026 के एग्जामिनेशन दिए हैं, एंड अभी जून चल रहा है, तो अभी हमारी आंसर की नहीं आई है. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प माई अदर फ्रेंड्स आउट, सो दैट्स वाई आई एम क्रिएटिंग दिस सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू हु आर गोइंग टू गिव CUET in 2027 और इन द अपकमिंग ईयर्स. बिकॉज ऑनेस्टली ईयर बाय ईयर जो CUET का लेवल है, स्पेशली इंग्लिश का लेवल, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. आपको यहाँ पे एडिटोरियल वोकैब भी मिलेगी, बिकॉज फ्रॉम द पैटर्न्स आई हैव एनालाइज्ड, उससे मुझे ये पता चला कि एडिटोरियल के बहुत सारे वर्ड्स रिपीट होते हैं, एंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, स्पेशली द हिंदू न्यूज़पेपर के. सो मैं इसको भी इंक्लूड करना चाहूँगी अपनी सीरीज़ में, एंड विल बी डूइंग सर्टेन रूट वर्ड्स. अलॉन्ग विद दैट will also be covering other topics as well, like homonyms, homophones, confusing pairs, advanced synonyms, antonyms. Then mnemonic की हेल्प से हम कैसे इन सबको याद कर सकते हैं, एंड CUET टिप्स एंड ट्रिक्स, सो दैट कि आप सब अच्छे से कर सको. एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस भी बहुत पूछे जाते हैं, एंड बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स भी हैं. सो we'll be doing it all together. So stay tuned and subscribe to the channel so that you don't miss out any of the notifications. So bye bye.